हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो बेटा, आज मैंने कहा था कि आपको चैप्टर बिलियन के जो है एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है आपको एमसीक्यू समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है 10 एम यानी कि 10 मोलर, 10 मोल काय के हैं HCl के 100 ml को, यानी 10 मोल HCl के 100 ml को 10 m के Na2CO3 कि 75 बिलियन में मिलाया गया। अब बिलियन क्या होगा आपका? अम्लीय होगा, उभयधर्मी होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा? तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि HCl तो इसका H एक प्लस मिलेगा जब टूटेगा और एक Cl मिलेगा, जबकि इसमें जो है दो तो Na2 है ना, तो दो Na मिलेंगे जिन पर एक प्लस होगा और CO3 मिलेगा जिन पर की दो माइनस होगा। तो इधर कितने हो रहे हैं? यानी कि 4 आयन हो रहे हैं, इधर दो ही हो रहे हैं। तो अगर 50 ml होता और ये 100 ml है, यानी कि ये डबल है, 50 ml होता तो उदासीन रहता। लेकिन 75 ml है, इसके 4 आयन हो रहे हैं, इसके दो हो रहे हैं, तो 75 में इसकी तरह ये जो है आपका क्या जाएगा? क्षारीय जाएगा। कौन सा? क्षारीय जाएगा। इसका सही क्या होगा? क्षारीय। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस एक 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? आपको मालूम है कि जो अणुसंख गुणधर्म है, अणुसंख गुणधर्म क्या है? हिमांक का न्यूनतम यानी कि घटना, और क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब का जो है बढ़ना। तो इसमें क्या है कि जितने आयन ज्यादा होंगे उतना हिमांक न्यूनतम होगा, परासरण उतना अधिकतम होगा, और जो है आपका क्वथनांक का भी उन्नयन उतना ही ज्यादा होगा, हिमांक में उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखिए यहाँ के जो है पोटेशियम सल्फेट है, तो इसमें क्या होगा? K2SO4 इसका है। तो एक तो ये बनेगा और दो जो है के बनेंगे, तो यहाँ पर दो प्लस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में सिंपल एक Na पे होता है और एक Cl पे होता है। ग्लूकोज और यूरिया जो है ये अपघटित नहीं होंगे, इसमें केवल दो है, इसमें जबकि चार हो रहे हैं, दो के और SO4 पे ऑलरेडी दो है। तो इसमें जो न्यूनतम जो हिमांक न्यूनतम होगा वो आपका पोटेशियम सल्फेट में होगा। ठीक है, परासरण दाब पूछ ले तो परासरण दाब अधिकतम होगा इसका, इसका एसी का। और अगर जो है क्वथनांक उन्नयन की बात करें तो वो भी इसमें अधिकतम होगा। ठीक है, तो आपको अणुसंख गुणधर्म जो है देखने हैं कि कौन सा पूछ रहा है। हिमांक न्यूनतम अधिकतम होता है, परासरण दाब अधिकतम होता है। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन भी अगर बात करेगा तो इसी का जो है अधिकतम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Na2CO3 के 0.2 M बिलियन 500 ml जो है इसमें मतलब घोलने के लिए, यानी कि इतनी ज्यादा मोलरता होनी चाहिए, 500 ml में घोल रहे, तो कितने Na2CO3 की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो हमें इसका अणुभार पता होना चाहिए कितना होता है। Na का जो है देखो 23 होता है, दो है तो दो का 46 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 या 48, ये 48 का होगा, 48 12 60, 60 और 46 106 हो गया। कितना हो गया? 106। यानी कि 1 लीटर में 1 m के लिए हमें कितना चाहिए? 106 ग्राम चाहिए। 1 लीटर में घोल रहे हैं, 1 m के लिए हमें कितना चाहिए? 106 ग्राम चाहिए। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ये 0.2 m की तो बात कर रहा है, और 1 लीटर में अगर जो है 2 m की बात करेगा तो 2 mH कितना चाहिए? 212 है। ठीक है, लेकिन ये 0.2 की बात कर रहा है, और 0.2 की बात कर रहा है तो ये कितना चाहिए? जो है हमें जो है 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? 0.2 m के जो है हमें 212 का 10 गुना कम कर लो, जो है कितना हो जाएगा? जो है 20 दशमलव, वो 21.2 हो जाएगा, उसका 21.2। ठीक है, और उसका अब यहाँ पर 500, 1 लीटर से 500 कर दिया तो उसका आधा कर दो, 10.6 आ जाएगा। क्योंकि 10.6 अगर 1 लीटर की बात करेंगे तो 0.1 m होगा। ठीक है, लेकिन 500 ml में पूछ रहा है तो इसका 10.6 सही आएगा। ठीक, इसका 10.6 सही आएगा। ठीक। अगला,
अगला पूछ रहा है, एक मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज है होता है। तो विलय जो है, एक मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो आपको जो है, जब पूछ रहे हैं तो इसमें जो है एक मोलर यानी इसका कितना है, एक मोल है। ठीक। नीचे कितने आएंगे, टोटल आएंगे, तो आपको जल का पता है मोलरता कितना होता है, 55.56। तो 1 + 55.56 आ जाएगा यहाँ पर। अब इतना जो है कितना आ रहा है, ये 56.56 हो जाएगा जब एक प्लस कर देंगे। तो 56.56 से जब एक को भाग देंगे तो हमारा जो है आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0.008 ये वाला सही है। ठीक। अगला बेटा का क्वेश्चन पूछ रहा है, आसुत जल की मोलरता है। चाहे आसुत जल पूछ ले, चाहे शुष्क जल पूछ ले, चाहे शुद्ध जल पूछ ले, आपको जो है वही करना है। कितना, 1000 को 18 से भाग दे दोगे, क्योंकि 18 इसका अणुभार होता है जल का, समझे। तो वही आएगा 55.56। ठीक है, यही लगाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब कम होता है। अब वो परासरण दाब की बात पूछ रहा है, जिसके आयन सबसे कम होंगे परासरण दाब कम उसी का होगा, जिसके आयन ज्यादा होंगे तो परासरण दाब उसका सबसे ज्यादा होगा। अब इसमें देखते आयन, तो स्वर्ण विलयन तो जो है आपका जो है अपघटित होता नहीं है। जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl है, ये टूट जाएगा। मैग्नीशियम MgCl2 है, ये भी टूट जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है आपका जो है एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस ये है। तो ये तो सब आयन है, विद्युत अपघट्ट है। इसमें सही होगा स्वर्ण विलयन। स्वर्ण विलयन का जो है परासरण दाब सबसे कम होगा। ये सब आयन में टूट जाएंगे लेकिन स्वर्ण विलयन नहीं टूटेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक। अगला पूछ रहा है, अगर जो है 0.1 MAgNO3 गोला है, 0.1 MnACl गोला है, तो विलयनों के आयनों को परस्पर मिलाया जाए तो नाइट्रेट आयनों की जो सांद्रता है वो क्या होगी, ये पूछा है। तो आपको मालूम है कि 1 M और 1 M मिलाया है, ये जो है सिंपल जो है एक Ag टूट रहा है, NO3 टूट रहा है माइनस, ये प्लस, नीचे वाला एक Na प्लस टूट रहा है और एक Cl माइनस टूट रहा है। तो आयन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन बात क्या है कि विलयन तो डबल हो गया। पहले समझ लो 1-1 लीटर मिलाया, 1-1 लीटर में इनकी सांद्रता थी, अब जो है विलयन तो 2 लीटर हो गए, लेकिन जब निकालते हैं सांद्रता वो निकालते एक ही लीटर में है, तो विलयन डबल हो गया। तो इसका जो है जो 0.1 है इसका आधा हो जाएगा, और इसका आधा कौन सा है आपका, 0.05 M है, ये ठीक है। ठीक। चलो अगला करते हैं। अगला बेटा पूछा गया है, राउल्ट का नियम संबंधित है, काय से संबंधित है। तो राउल्ट का नियम जो है उसने क्या बताया था, अगर किसी में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो उसके मोल जो है प्रभाज के बराबर होता है, ये नियम दिया था उसने। तो ये काय से संबंधित है, ये वाष्प दाब से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा। अब परासरण दाब पूछा है, ये देख लो कि आयन सबसे ज्यादा किस में हो रहे हैं। तो इसमें तो एक N पे होता है, एक Cl पे होता है, दो एक जो है Ba पे दो होते हैं, और जो है 2 Cl हो गए, 2 Cl पे 4 हो रहे हैं। ठीक। अगला NH4 के 3 है, यानी 3+ हो गए, और PO4 पे 3-, समझे। तो सबसे ज्यादा तो इसी के हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 6। तो ये वाला सही है, जिसके आयन जितने ज्यादा होते हैं परासरण दाब अधिकतम होगा, क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, आपेक्षिक अवनमन कम होगा, और हिमांक भी न्यूनतम होगा। ये क्वालिटी होती है जितने आयन बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अगला है बेटा, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया, तथा 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 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा।
अब 12 ग्राम यूरिया, यूरिया आप जानते हो यूरिया का कितना होता है, अणुभार 60 होता है। इसका कितना होता है, 342 होता है, काय का, सुक्रोज जो है, समझे, जिसे चीनी कहते हैं। तो इसका जो है 12 पंजे 60 यानी कि 0.2 m है। और 342 38 जो है 68.4 को अगर 5 बार गुणा करेंगे 342 यानी बराबर है। तो सुक्रेज बिलियन के बराबर ही होगा इसका। ठीक है। तो बेटा आज ये 10th क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आज थोड़ा बिजी हूँ, बाकी बचे हुए कल करा दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक कमेंट्स कर देना अगर आपने देखा है। ठीक है बेटा, थैंक यू।